क्योंकि जिले में ये सब चीजें देनी पड़ती। तो जब 23 जिले बहन मायावती जी की देन है, वो बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। उसके पहले भी कोई जिला नहीं बना, उसके बाद भी कोई जिला नहीं बना, बल्कि इन्होंने खत्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अदालत में जाके हमने इनके आदेशों को रद्द करवाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी उसके बाद जब आई, आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। जो बहन मायावती जी ने विकास के कार्य कर रही थी, उनको रुकवाने का काम किया। बहन मायावती जी ने योजनाएं जो बनाई थी गरीबों के लिए, उनको बंद करने का काम किया। चाहे वो कन्या को धन देने की बात हो कि जब वो 18 साल की हो जाए, गरीब परिवार में अगर कोई कन्या पैदा होती है तो उसके घर में ड्राफ्ट बहन मायावती जी पहुंचाती थी, और 18 साल की उम्र में उसके खुद के खाते में 1 लाख रुपया जमा हो, उसकी जीवन भर पढ़ाई मुफ्त। ये सारी योजनाएं बंद कराने का काम किया। बहन मायावती जी ने गरीबों के लिए अनेकों अनेक जहां योजनाएं बनाई। 500 रुपए महिला को, जो घर की मुखिया है महिला, उसके हाथों में दिलवाने का काम हर महीने बहन मायावती जी ने करने का, पहुंचाने का काम किया। इन सारी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया। इतना ही नहीं, बहन मायावती जी ने महिलाओं के साथ साथ में उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने पहली बार जो महिला थाने बने, महिला पुलिस थाने बने, वो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। जैसे उन्होंने ही पहली बार अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम किया था। इन वर्गों को उन्होंने पहुंचाने का, उनकी जो उनको मिलना चाहिए वो दिलवाने के लिए उन्होंने बनाने का काम किया था। उसी तरह से महिला थाना भी बनाने का काम बहन मायावती जी ने। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप जानते हैं क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पूरे प्रदेश में एक दहशत फैल जाती है। गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लोगों के साथ बलात्कार, दुराचार और दंगे फसाद, ये उनकी आम चीज है। जैसे ही वो कुर्सी में बैठते हैं, ये सारी शुरुआत हो जाती है। ओथ लेते ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये हर बार लोगों ने देखा, और पिछले 5 सालों में जब 2012 से 17 के बीच में उनकी सरकार रही, तब भी लोगों ने देखा। 1-2 दंगे नहीं कराते, 134 दंगे उन्होंने 5 साल में करा करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 134 दंगे बनाए। आज हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में जब वोट मांगना होता है, जब चुनाव आ जाता है, तो उनके बीच में जानते कहते हैं हम आपके बड़े चाहते हैं, हम आपके बड़ा ध्यान रखते हैं, हम ही ध्यान रखने वाले हैं, आप हमारे साथ में आ जाइए। लेकिन इनका असली चेहरा अब ये सब हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई देख चुके हैं, वो भी पहचान चुके हैं, वो इनकी असलियत जान चुके हैं। उन्होंने देख लिया कि सामने मुखौटा क्या है और अंदर चेहरा कौन सा है। उन्होंने देखा किस तरीके से दंगा हो रहा था और किस तरह से सिपाही में वहां पर नाच गाना चल रहा था, और वो नाच गाने को आनंद लेने का काम कर रहे थे, ये भी देखने का काम किया। और इसके साथ साथ में 3 दिन पहले जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ हैं, और जब हम कहते हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, हम एक सिक्के के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं। अरे इनकी असलियत तो हर बार मिलती रहती देखने को, पहले भी मिल चुकी है। इनका मिलाव आपस में कैसे है, 2003 में भी हमने देखा है। 2003 में आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बनी थी, किसने बनवाई थी। 2002 में बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उसके बाद 37 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के तोड़ करके, और इन्होंने इनके जो मुखिया, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने अपने आदेश से उन 37 एमएलए को समाजवादी पार्टी में जुड़वा करके और फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देते हुए और अपना समर्थन देते हुए सरकार बनवाई। तो ये मिले हुए हैं एक दूसरे से, ये इसका खुलासा कई बार कर चुके हैं। वो बात दूसरी है कि उस समय हम उत्तर प्रदेश के हम तो इसलिए जानते हैं, वो हमने आदेश तो खुद ही देखा था। उस आदेश को लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ाई लड़ी थी। हमको तो बहन मायावती जी ने अपने उस सरकार में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बना रखा था। उसके बाद जब हमने इस्तीफा दिया और बहन मायावती जी के साथ जुड़ गए, इन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो उसके बाद इनका ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश जारी हुआ था
सरकार बनवाने के लिए इसको हम लोगों ने उच्च न्यायालय में ले गए थे। उच्च न्यायालय में भी हम लोग जीते, फिर ये 37 MLA थे, उनकी सरकार थी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वकील लोग थे, जो बड़े बड़े वकील जो आज भी उनकी तरफ से खड़े होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, वो सब उसमें उनकी तरफ से खड़े हुए थे। उनके साथ साथ में 37 वकील, पूरे देश के जो सबसे बड़े वकील आप सोच भी सकते हैं जिनका नाम, वो सब के सब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया था कि किसी तरह से यह आदेश रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। लेकिन आपके आशीर्वाद से बहन मायावती जी ने यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर वहां पर भी छोड़ी। उन्होंने कहा कि इनके मुकाबले में आप ही को खड़ा होना पड़ेगा अकेले, और इन 37 लोगों का मुकाबला करने के लिए हमको उन्होंने मैदान में उतारा था। और उसके बाद 1-2 जजेस पे 3 जजेस पे पूर्ण पीठ बैठी, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस बैठे, और उसके बाद महीनों बहस चली। उसके बाद जो निर्णय आया तो उसमें बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के हक में इनकी सदस्यता रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही तीखी टिप्पणियां की, और इस बात का खुलासा हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार बनवाने के लिए कितनी उतावली थी कि एक असंवैधानिक आदेश खुल करके पारित करने का काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू, समय समय पे ये खुलासा भी करते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले की तस्वीर भी आप सबने देखी होगी। हमारे ये हमें तस्वीर, हम तो चूंकि मैदान में, चुनाव के मैदान में चल रहे हैं, हम तो रैलियों में जा रहे हैं, हमको तो रुकने का समय नहीं मिल रहा कि अपने घर में जाएं और घर में रुके। हम तो पिछले 5-6 महीने से हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन हमें लोग भेजते रहते हैं। आजकल जो मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, उसमें सब खबरें आ जाती है, फोटो भी आ जाती है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले की खबर, हमारी अल्पसंख्यक समाज के कुछ साथी जो उन्होंने कहा, देखिए आप जो कहते हैं उसका खुलासा फिर से हो गया। इस RSS के मुखिया श्री भागवत जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी दोनों एक साथ दिल्ली में एक सोफे में बैठ करके आनंद लेकर के एक दूसरे की आगे की रणनीति बनाने का काम वहां पर कर रहे थे कि कैसे आगे रणनीति बनाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कमीना मंत्री, सेंटर के मंत्री लोग उनके सामने नतमस्तक थे। इस बात का खुलासा तो अखबारों में और मीडिया में सभी जगह ये दिखाने का काम हुआ, और जिससे ये मालूम पड़ गया कि कौन किसकी बी टीम है और कौन किसका ए टीम है। ये तो दोनों ही ए टीम है, एक दूसरे के साथी है और एक साथ मिल करके काम करने का